Now carboxylic acids preparation already done. Preparation हमने already की हुई है and physical properties already मैंने बताया था इसकी physical properties. Now today ये हमने already किया है last topic में. Now today we will be doing chemical properties of carboxylic acids. Very important question. Maximum question जो है maximum 5 marks वाला maximum times 5 marks वाला question इसी chapter से आता है. Chemical properties of carboxylic acids, right? अब chemical properties of carboxylic acids जो है chemical properties. देखो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अगर हम देखें ध्यान से, अगर आप देखेंगे एक प्रॉपर्टी आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच है, तो एक प्रॉपर्टी हो सकती है जहां पर सिर्फ H निकल जाए, H प्लस एसिडिक नेचर. एक प्रॉपर्टी हो सकती है जिसमें सिर्फ OH निकल जाए, राइट, जिसमें OH निकल जाता है लाइक दिस, ये यहां से ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा. सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन ये भी है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी इन्वॉल्व होगा और OH ग्रुप भी इन्वॉल्व होगा. दिस इज थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें I would like to show it like this, जिसमें ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप COOH ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप एंड OH ग्रुप. फोर टाइप ऑफ रिएक्शन हो सकती है ऐसे जिसमें R इन्वॉल्व होता है, ओनली R इज इन्वॉल्व्ड. This R is involved in the reaction, and there is one more type of reaction. कोई बता सकता है कौन सी होगी? जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है, and we know that is only for benzoic acid, right? और उस रिएक्शन का नाम आपको ऑलरेडी पता है, that is electrophilic substitution reaction, and in those reactions involve होगा this benzene ring, right? So we will study chemical reactions of carboxylic acids under these 5 headings. It will become easier if we study chemical properties under these different 5 headings. In the first case, reactions due to H, replaceable H, or we can say it is acidic nature, right? Now, first type of chemical reaction is reaction due to H, or cleavage of H, or reactions due to H, just due to H, replaceable H atom, yes. This is first type of chemical reaction of, देखो मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, when we say reactions due to H, तो सबसे पहली रिएक्शन इसमें acidic nature आएगा. They are strong acids in nature. This acidic nature, right? जब एसिडिक नेचर की बात करते हैं हम, देखो बेटा हमने कहा था सबसे वीकेस्ट एसिड्स अल्कोहल है, उनसे ज्यादा एसिड्स वाटर है, उनसे ज्यादा एसिड फिनॉल है, उनसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं. इनका जो Ka है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10.5 10.6 का होता है. लेकिन ये एसिडिक नेचर की बात अगर मैं करूं, सपोज पहली रिएक्शन बताऊंगा लिटमस पेपर. यस, अगर फिनॉल लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को ये भी कन्वर्ट करेगा. सो ये इसका टेस्ट भी है. ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करता है किसमें? ब्लू लिटमस पेपर टू रेड में कन्वर्ट करेगा. ये किसी भी एसिड की प्रॉपर्टी है, राइट?
सेकंड में बताऊंगा इसमें एसिडिक नेचर में, जैसे अल्कली मेटल्स के साथ, ऑब्वियसली अल्कली मेटल्स के साथ फिनॉल हो, इवन अल्कोहल हो, दे लिबरेट हाइड्रोजन। तो अगर ये एसिडिक है, उनसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, राइट। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। जैसे मैं रिएक्शन लिखूंगा, कोई भी ले लेते हैं, CH3COH, राइट, प्लस ले लो Na, अल्कली मेटल, salt बनेगा CH3CONA, H is replaced by Na, and that H is released in the form of hydrogen gas, right? This is with अच्छा, with alkalis भी एक रिएक्शन होती है ना एसिड की, एसिड्स रिएक्ट विद alkalis and form salt and water neutralization. So alkalis के साथ भी इसकी एक रिएक्शन है with alkalis. अब alkalis के साथ इसकी रिएक्शन कैसे है, कोई भी ले लो अल्कली, सपोज RCOH लेते हैं, CH3COH लेते हैं, KOH ले लो, इसके साथ NaOH ले लो, जो आपको मर्जी है. Acid and base when react together, they form salt and water. CH3COK with Na, sodium acetate, and we get water. तो पोटेशियम एसिटेट बनेगा अल्कली के साथ. This was इवन मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ, लेकिन हम अलग हेडिंग में पढ़ेंगे. सेकंड, पहला था एसिडिक नेचर, सेकंड पढ़ेंगे विद मेटल कार्बोनेट्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इसलिए मैं अलग इसको लिखा रहा हूं. विद मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट का मतलब सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, विद मेटल कार्बोनेट्स. अब देखो, मेटल कार्बोनेट के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कोई भी एसिड ले लो, वी कैन टेक RCOH, वी कैन टेक CH3COH, मैं RCOH ले रहा हूं, इसको अगर मैं सोडियम कार्बोनेट डालूं Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट डालूं, तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ RCONA, ट्वाइस ऑफ RCONA plus carbon dioxide gas plus water. Right? So carbon dioxide gas is released here. और एक जब जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, वहां एक एफरवेसेंस प्रोड्यूस होती है, जाग बन जाती है, एफरवेसेंस प्रोड्यूस हो जाती है, राइट. जब भी हम एसिड और बेस को, कार्बोनेट्स को मिलाते हैं, तो वहां एक बिल्कुल जाग सी बन जाती है. मान लीजिए आपको वॉल्केनो का एक एक्सपेरिमेंट दिखाना है, तो उसमें आप सोडियम कार्बोनेट डालो, ऊपर से एसिटिक एसिड डालो, तो ऊपर जाग आ जाती है, ठीक है ना. दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रहे, this important reaction third with bicarbonates. This is a test for carboxylic acid. पहला टेस्ट का, दूसरा टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, पहला लिटमस पेपर टेस्ट है ये, with metal bicarbonates, याद रहे. अब मेटल बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, उनके साथ रिएक्शन. देखो सेम रिएक्शन होगी, RCOH ले लो, CH3COH ले लो, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट डालो, NaHCO3 डाल दो, NaHCO3, राइट. अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, तो इसमें RCOO Na बनता है. सेम रिएक्शन, ट्वाइस वाइस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर. तो इन दोनों में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? हाँ, एक फर्क जरूर है, यहां पर एक ही मोल से एक मोल RCOH से एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ऊपर वाले में 2 मोल से, अगर मैं इसको दिखा दूं, 2 मोल ऑफ CH3COH से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. मतलब जो दूसरी वाली रिएक्शन में, इसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोपोर्शनेटली निकलेगा, इसमें ज्यादा एफरवेसेंस आएगी. तो यही टेस्ट माना जाता है. अगर आपको कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करना है, तो आप इसमें क्या डालेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट डालिए, उसमें बहुत ज्यादा जाग आ जाएगी, ठीक है ना. तो इससे पता चल जाता है कि ये कार्बोक्सिलिक था, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड था, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ, एफरवेसेंस, जाग आना,
बुलबुले आ जाना ऊपर तक टेस्ट ट्यूब में, तो दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें H निकलता है, एसिडिक नेचर है सिर्फ ये, राइट। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? Any problem, any doubt, any question? You can ask. Now I will move to second type. Now second type of chemical reaction, as already said, they are reactions due to OH group. In these reactions, OH is replaced due to OH group, right? This OH group is replaced in these chemical reactions. राइट। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे इसमें, इसमें एक्चुअल में एसिड डेरिवेटिव्स बनते हैं। देखो आपको मैंने पहले भी कहा था, मैं इसको पहले आपको एक टेबलेटर फॉर्म में दिखाता हूं, वही चीज है जो आपको याद रखना। RCOOH, ये OH निकालना है, ये CO पहला वाला CO जो है C डबल बॉन्ड O है, इट इज OH। चलो मैं वैसे ही लिखता हूं जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। It is like this, RC double bond O, single bond OH। OH हमने रिमूव करना है, OH नेगेटिव। अब इसमें देख लो बेटा, पहली रिएक्शन में अगर करूं सपोज PCl5 से रिएक्शन करा दूं, अब PCl5 डालूं, देखो हमें पता है POCl3 एंड HCl निकलेगा, OH की जगह क्या आ जाएगा Cl, तो हमें क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, POCl3 प्लस HCl, राइट। तो क्या बना, दिस इज एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड क्लोराइड बना, एसिड क्लोराइड बना, राइट। तो एसिड क्लोराइड बना हमें किस चीज से, अगर हम ये है डेरिवेटिव ऑफ एसिड कार्बोक्सिल एसिड, अगर हम PCl3 भी डालेंगे, SOCl2 भी डालेंगे, तब भी सेम बनेगा। जैसे मैं PCl3 डालता हूं, आई एम एडिंग PCl3, इससे भी वही चीज होगा, 3 HCl निकलेंगे, ये 3 टाइम्स होगा रिएक्शन में, वो बैलेंस नहीं कर सकते यहाँ पर मान लीजिए 3 लिखना है, 3 HCl निकल जाएगा और 3 टाइम्स फिर ये बन जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखना है, और COCl बनेगा और 3 टाइम्स HCl बनेगा, राइट। तो यहाँ पर भी एसिड क्लोराइड बना, सर H3PO3 बनेगा, OH लेंगे तो CH3COCl बनेगा, और ऑयल क्लोराइड बनेगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ले लूंगा, तो यहाँ क्या बनेगा फिर CH3COCl, इथेनॉइल क्लोराइड, नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। इवन अगर मैं इसमें SOCl2 भी डालूं, ये हमने उधर भी किया था, अल्कोहल में OH को रिप्लेस किया था, मगर वहां पर ROH था तो हेलो अल्केन बना था। यहाँ पर RCO रहेगा तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ RCO Cl यहाँ पर बनेगा, जो OH का H है वो HCl, OH का O है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बेहतरीन मेथड, बेस्ट मेथड, बिकॉज यहाँ पर बनेगा प्योर फॉर्म, बिकॉज बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस, CH3COCl बनेगा इफ यू टेक CH3 लाइक दिस, राइट। सो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एसिड क्लोराइड कैसे बनाते हैं, either adding PCl5 और PCl3 और SOCl2, राइट। नाउ अगर हम OH को रिप्लेस करेंगे NH2 ग्रुप से, तो क्या बनेगा जरा बताइए, तो बनेगा एसिड एमाइड बनेगा, राइट, लाइक दिस, और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इथेनॉइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अमोनिया डाल दो, सिंपल, इफ वी ऐड अमोनिया तो हमें बनेगा, जरा बता क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, इज दैट एसिडामाइड, NH2 रिप्लेस, और यहाँ पर वाटर बनेगा, दिस एसिडामाइड। अगर हम इथेनामाइड ले लेंगे, इथेनॉइक एसिड लेंगे, तो इससे क्या बनेगा, अमोनिया डाल के इसे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, इथेनामाइड, इथेनामाइड बनेगा, इथेनामाइड बनेगा, राइट। दिस वाज नेक्स्ट रिएक्शन।
अगर हमें OH को रिप्लेस करेंगे OR से तो एस्टर बनेगा। जैसे एस्टर की प्रिपरेशन RC डबल बॉन्ड O OH, तो OH को रिप्लेस करो किस चीज से? अल्कोहल से, R-OH से। ध्यान से देख लो, तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O, OH is replaced by OR group like this, RCO or OR dash plus water, right? This is an ester, right? This is carboxylic acid. I again repeat, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH अगर मैं ले लूं, इसको मैंने इथेनॉल डालना है, C2H5, टिक का मतलब है कि यहीं से पढ़ेंगे C2H5OH, तो हमें ये वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, एसिड का इसमें बड़ा योगदान है, वो मैकेनिज्म में ही पता चलेगा। OC2H5 बनेगा प्लस वाटर, इथाइल इथेनोवेट बनेगा, इथाइल इथेनोवेट बनेगा, राइट? कोई शक इसमें? देखो बेटा, इसका मैकेनिज्म भी है, बट वो स्टेट बोर्ड के लिए नहीं है। मैकेनिज्म इज ऑनली इसी रिएक्शन का, इथेनॉल को हम अगर इथेनोइक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो इथाइल इथेनोवेट बनेगा। देखो होता क्या है मैकेनिज्म में, पहला स्टेप में जो एसिड क्यों डालते हैं हम H प्लस इसमें, बिकॉज देखो CH3 पहला स्टेप, C डबल बॉन्ड O OH है, राइट? अब इसमें मैं I am showing electron distribution. This is mechanism for only C base students, right? थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? जब ये H प्लस में डालता हूं, बिकॉज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम, H प्लस हम एरो पर लिखते हैं, ये H प्लस जो होता है ये क्या करता काम, ये इस OH जो O है, जो O है उसके साथ ये क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इस O के साथ, ये रिएक्शन करता है लाइक दिस, ठीक है? तो अब क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, देखो क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये बनेगा नेगेटिव, कार्बन बनेगा पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ H प्लस आएगा, बनेगा सिंगल बॉन्ड OH, न्यूट्रल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, कार्बन बना पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड OH, राइट? अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए, जस्ट मेक इट इजी, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, ये बना ऐसा CH3 C सिंगल बॉन्ड OH, अभी भी दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऊपर, लाइक दिस, राइट? क्योंकि यहां से जब डबल बॉन्ड इसकी तरफ आया था, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर आया था, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ने H के साथ बॉन्ड बनाया, दो अभी भी रहेंगे, ठीक है? ये कार्बन पॉजिटिव, और इस O राइट वाले OH को मैं ऐसे लिखूं O एंड H, कोई फर्क है उससे? कोई फर्क नहीं, जो राइट से इसे इजी होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, राइट? ये पहला स्टेप है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O पर H प्लस ने अटैक किया और OH बॉन्ड बना दिया, सिंपल। अब देखो दूसरा स्टेप, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब इस देखो बेटा जो बना यहां पर, दैट इज CH3 C OH, two pair of electrons on O, right? Carbon is positively charged, single bond OH, O single bond H, O पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब आता है इसमें अल्कोहल, अल्कोहल क्या हमारे पास, C2H5OH, मैं ऐसे उल्टा लिख सकता हूं, C2H5OH इज अल्कोहल, राइट? अल्कोहल में भी HO पर कितने इलेक्ट्रॉन, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियसली बनाएगा, कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अल्कोहल पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अब देखो क्या बन जाएगा, अब बनेगा CH3 C, ऊपर का OH तो ऑलरेडी है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी, OH दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? राइट साइड में अब इसने नीचे का OH तो ऑलरेडी है, तभी मैंने इसमें जगह छोड़ के रखी थी राइट साइड की, तब इजी लगता। अब जो अल्कोहल का O के साथ जो बॉन्ड है, तो कार्बन बनाएगा O के साथ बॉन्ड, राइट?
एक पैर इलेक्ट्रॉन बनेगा, O इज डोनर तो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, O के साथ है एक साइड में C2H5, एक साइड में H, राइट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, इसी से मैं दिखाता हूं। अब इसमें क्या होता है, देयर इज, इट इज नोन एज हाइड्राइड H प्लस शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट इसको बोलते हैं। देखो ध्यान से बेटा, ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, इसको कहते हैं H प्लस शिफ्ट, टॉटोमेरिज्म। H प्लस शिफ्ट जब एक से तीसरे एटम तक कभी भी, दैट इज टॉटोमेरिज्म। यहां पर सिंपली क्या होता है, ये H निकल जाएगा, दिस H रिमूव, ठीक है। और इस जब H प्लस निकला यहां से, तो ये जो ये है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन उस H प्लस के साथ इमीडिएटली बॉन्ड बनाएगा, और जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन, ये वापस आएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और वो न्यूट्रल बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज था, तो उसने खींचे ये दो इलेक्ट्रॉन, H रिलीज हो गया, H प्लस ने नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, राइट। तो जब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, देखो क्या होगा, अब क्या बनेगा, अब बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, O सिंगल बॉन्ड H। ऊपर का तो बिल्कुल सेम है जैसे हमने बनाया। राइट साइड में O पर अब दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, जो नीचे वाला, और ऊपर साइड में C2H5OH बना, C2H5H, राइट। H प्लस निकला, उसने किसके साथ बनाया बॉन्ड, O इसके साथ, O यहां से H और यहां से H, और जो ये ऑक्सीजन है, इसने चूंकि ये डोनर है, इसने एक लोन पेयर दिया H को, खुद पॉजिटिव बना, और अल्टीमेटली इट विल लूज वाटर। देखो कौन सा वाटर, ये वाला वाटर, ये पॉजिटिव इस दो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, तो ये वाटर रिलीज होगा, दिस वाटर इज रिमूव्ड H2O। जब ये इलेक्ट्रॉन दोनों नीचे की तरफ आएंगे, O की तरफ, कार्बन बनेगा पॉजिटिवली चार्ज, तो हमें बनेगा CH3, C, कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज अगेन, OH ऊपर, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं लगेगा। दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड C2H5, राइट। क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट किसने की थी, H प्लस ने, और H प्लस लास्ट में क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए वापस। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देख लो, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, तो ये H प्लस जो है, इसी में दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, अब इसी में दिखाता हूं, ये H प्लस निकल जाता है यहां से नेक्स्ट स्टेप में, और ये दो इलेक्ट्रॉन वापस अपने ऑक्सीजन पर चली जाती है, राइट। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तीन पर, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर फिर वापस आ जाता है, H प्लस रिलीज होता है, राइट, बिकॉज स्टार्ट किया था H प्लस ने, तो H प्लस इज टू बी रिलीज एट द एंड। तो ये बना CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C2H5। ये तो है हमारा फाइनल एसिटर। अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाएंगे, दिखा सकते हैं। आई अगेन रिपीट, ध्यान से देख लो। सबसे पहले H प्लस ने किया अटैक किस पर, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, और O डबल C डबल बॉन्ड O की जगह OH आ जाता है, कार्बन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। फिर मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, राइट साइड मैंने खाली करके रखा, देन जो राइट साइड खाली जगह, वहां पर इथेनॉल आ जाता है। इथेनॉल अटैक करता है इसका जो ऑक्सीजन है, अटैक्स कार्बन, कार्बोकैटायन, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, और ये कंपाउंड बनता है जिसमें H प्लस शिफ्ट होके ये कंपाउंड बन जाता है, वाटर इज रिमूव्ड एंड वी गेट अल्टीमेटली ईथर आफ्टर H प्लस लॉस ऑफ H प्लस आई। ठीक है, ये थी रिएक्शंस एस्टर। अब इसमें एक और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फोर्थ है इसमें। अगर हम इसको हीट करेंगे, एक्शन ऑफ हीट या एसिड एनहाइड्राइड का बनना, ड्यू टू OH हमने तीन अभी तक की रिएक्शन, एक में एसिड क्लोराइड बना, एक में एस्टर बना, एक में एमाइड बना, लेकिन फोर्थ है, चारों हैं इसके एसिड डेरिवेटिव्स, याद रहे, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड एनहाइड्राइड बनता है एसिड को जब हीट करते हैं P2O3 में। P2O3 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखो कैसे, मान लीजिए मैं एसिटिक एसिड लेता हूं, CH3COH, दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स ट्वाइस लिख सकते हैं, ट्वाइस CH3COH, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा रहा हूं, CH3COH, CH2COH। इसको हमने हीट किया स्ट्रांगली विद P2O5, P2O3 rather,
P2O3 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये इसमें से वाटर निकाल, H और OH निकाल देता है, वाटर इज रिमूव। अब देखो क्या बचेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, बीच में ये O रहेगा, इनको यही एनहाइड्राइड होता है प्लस वाटर। देखो बेटा, अगर इसको मैं शॉर्टकट मेथड में लिखूं वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि इथेनॉइक एसिड था यहाँ पर, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करके क्या बना दिया इन्होंने, इथेनॉइक एनहाइड्राइड बना दिया, जिस इथेनॉइक एनहाइड्राइड, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं, इथेनॉइक एनहाइड्राइड बना, इथेनॉइक एसिड से इथेनॉइक एनहाइड्राइड बना दिया। इसको मैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखता हूं एक्चुअली ऐसे, 2 टाइम्स CH3COH, अगर मैं ले लूं, हीट करूं P2O3 में, what we get ethanoic anhydride, CH3CO2 और O, तो ऐसे भी लिखते हैं प्लस वाटर, इथेनॉइक एनहाइड्राइड। अगर मैं प्रोपेनॉइक एसिड ले लूं, CH3CH2COH, if I take propanoic acid, heat it with P2O3, देखो क्या बनेगा, हमें बनेगा CH3CH2CO whole twice O plus water, right? Propanoic anhydride, right? These were reactions due to, shabash, reactions due to OH group, right? Now the next one is reaction due to COOH group, इसमें सारा इन्वॉल्व हो रहा है, और reactions due to COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरा जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है, राइट? इस हेडिंग में पहली रिएक्शन अगर मैं बताऊं जो हमने की हुई है, हुनसडी का रिएक्शन, बोरोडीन हुनसडी का रिएक्शन पहले ही बताया था मैंने, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, सपोज CH3COH में लेता हूं, CH3COAG लेता हूं, याद है? इसको हमने ब्रोमीन डाला, किसकी ब्रोमीन, किस में डिसॉल्व होना चाहिए, CCl4 में, ऑलरेडी कर चुके हैं, AgBr कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, तो इसमें CO ग्रुप निकल गया, तो इसका मतलब है इसमें पूरा CO इन्वॉल्व हो गया, ब्रोमो अल्केन बनता है, AgBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सो ब्रोमो अल्केन्स आर फॉर्म्ड बाय दिस मेथड, राइट? एक और इसमें है डिकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम के साथ, ये रिएक्शन ना आपने एक क्लास 11th में की हुई है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सोडियम साल्ट ओनली, इसको हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, सोडा लाइम इज NaOH and lime acts as dehydrating agent CaO, it keeps NaOH dry, हीट करते हैं, when we heat it strongly क्या होता है, यहां से लेके यहां तक ये निकल जाता है, Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फिर बचा CH3H, मतलब CH3H का मतलब क्या हुआ, CH3H का मतलब हुआ मीथेन और सोडियम कार्बोनेट, इसमें भी पूरा COH ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, राइट? कोई भी ले सकते हो, मगर एक कार्बन निकल जाता है, ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। मीथेन की ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी है, बाय हीटिंग सोडियम एस्टेट विद सोडा लाइम, लाइम का काम क्या है, लाइम का काम है टू कीप NaOH ड्राई, राइट? दिस इज ऑल फॉर टुडे, यहां तक हमने किया आज, कि मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करता हूं हमने आज क्या किया, just for your revision point of view. We started from chemical properties, पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी की थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू 4 टाइप्स, ड्यू टू H, ड्यू टू OH, ड्यू टू COH, ड्यू टू R and due to benzene ring, right? Now reactions due to just wait, due to H, इसमें हमने एसिडिक नेचर किया, लिटमस पेपर, अल्कलीमेट से हाइड्रोजन, अल्कली से सॉल्ट एंड वाटर, राइट? फिर मेटल कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड,
एंड मेटल बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड एफरवेसेंस बहुत ज्यादा आती है, सो दिस इज टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रहे, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, याद रखना है। देन रिएक्शन जो OH, सिंपल OH को रिप्लेस करो Cl से तो एसिड क्लोराइड बनेगा, NH2 से अमोनिया से रिएक्ट करके एमाइड बनेगा, उसको OR से अल्कोहल डाल के OR से सब्स्टिट्यूट करो एस्टर बनेगा, हीट कर लो, एस्टर का हमने मैकेनिज्म भी कराया, एंड अगर हम हीट करेंगे तो इसमें वाटर निकलता है, वी गेट एसिड एनहाइड्राइड्स, राइट। इथेनॉइक एसिड से इथेनॉइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनॉइक एसिड से प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। देन रिएक्शन ड्यू टू COH ग्रुप, हुन्स का रिएक्शन, सिंपल COH CO निकल जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये, हेलो अल्केन्स बन जाते हैं, ब्रोमो अल्केन बन जाता है। देन डिकार्बोक्सिलेशन, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर लो सोडा लाइम से, वी गेट अल्केन्स, राइट। किसी को कुछ पूछना है तो 1.5 मिनट है अभी, आप पूछ सकते हो, ठीक है। किसी बच्चों को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा और उस रिकॉर्डिंग को आप देख लीजिएगा आराम से, आप रिकॉर्डिंग देख के आप कॉपी पर लिख भी सकते हो, वैसे मैं डालूंगा अभी इसमें रिसोर्सेज में, आप रिसोर्स से आप इसको पढ़ भी सकते हो, राइट। फिर लिख सकते हो कॉपी में, रिवाइज कर लीजिए सारे बच्चे। इस वीक में मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, कल कोई क्लास नहीं होगी, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में कंटिन्यूसली क्लास ले लूंगा, इवन सैटरडे को भी, एंड देन ऑफलाइन वालों के लिए मंडे से होपफुली मैं क्लास ले लूंगा फिर वहीं पर। तब तक आप इनको पढ़िए, अच्छी तरह से लिख लीजिए कॉपी पर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।